दोस्तों, मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल HWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल HWR ऑनलाइन क्लासेस पर निरंतर प्रतिदिन एक रोज वीडियो डाली जा रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सभी विषयों की लगभग 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे मैथ हो गया उसमें 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सभी में चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम देखेंगे सोशल साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन, जो कि NCERT पोर्शन है। या कौन सा रहेगा? तो ये जियोग्राफी पोर्शन रहेगा। कैसा रहेगा? तो कह सकते हैं ये जियोग्राफी है, जियोग्राफी पोर्शन रहेगा। वो बोल सकते हैं भूगोल पोर्शन रहेगा। तो आज हम पहले इस चैप्टर का एनालाइज करेंगे, मतलब चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि चैप्टर में कितने प्रकार के टॉपिक हैं, कितने प्रकार के टॉपिक हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे उस एक करके सभी टॉपिकों का इस एक वीडियो या 2 वीडियो में निपटारा कर लेंगे। आइए देखते हैं, पहले चैप्टर का एनालाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे फिर उसके बाद एक करके सभी टॉपिकों को हम पढ़ेंगे। पहला आइए देखते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन की इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। आइए देखते हैं। कह रहा है भारत की प्रकृति वनस्पति, मतलब कह सकते हैं कि हमें जो पहला पॉइंट पढ़ना है वह क्या पढ़ना है? भारत की प्रकृति वनस्पति, मतलब कह सकते हैं प्रकृति मतलब जो पूर्ण रूप से प्रकृति में पाई जाती है ऐसी वनस्पति। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट भारत में प्रकृति वनस्पति पढ़ना है। दूसरा पॉइंट पढ़ना है भारतीय वनों के प्रकार, मतलब भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, या कह सकते हैं कि मतलब कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। 2, 3, 4 जितने प्रकार के पाए जाते होंगे सभी को हम बारी बारी करके देखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट कह रहा है वन्य उत्पाद। वन्य उत्पाद मतलब हमें वन्य से क्या क्या प्राप्त होता है? लकड़ी, पत्ते के फल, फ्रूट, और कह सकते हैं कि हमें वहाँ से हमारे उपयोगी जैसे चंदन की लकड़ी हो गई, मतलब विभिन्न प्रकार की चीज हमें मिल सकती है, जैसे रुई, कपास, ये सब भी मिलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? वनों का विनाश, मतलब वन का विनाश कैसे हो रहा है। वन की कटाई जिसे बोलते हैं, या बोलते हैं जिसे हम निरंतर वनों की कटाई हो रही है तो वनों का विनाश हो रहा है, इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? वनों का संरक्षण, हमें वनों का विनाश होने से कैसे रोके, हमें वन का संरक्षण हम कैसे करें, हम फिर ये पढ़ेंगे। फिर छठा पॉइंट में क्या पढ़ेंगे? छठे पॉइंट में पढ़ेंगे वन्य पशुओं की प्रजाति, मतलब जो वन में रहने वाले जो निम्नलिखित पशु हैं उन वन में कितने प्रकार के पशु पाए जाते हैं, अथवा हम कह सकते हैं कि वन में कितने प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, एक एक करके उनको भी हम पढ़ेंगे, मतलब कौन से। फिर 7वां पॉइंट क्या कह रहा है? वन्य पशु का ह्रास, यानी कह सकते हैं वन्य पशुओं का लगातार शिकार होने के कारण वन्य पशु जो होते हैं वो विलुप्ति के कगार पे आ गए हैं। हम कह सकते हैं कि विलुप्त होते चले जा रहे हैं। जो ज्यादा समय अगर इनका शिकार किया जाए तो अगर ज्यादा समय तक शिकार किया जाएगा तो यह क्या हो जाएंगे? तो विलुप्त हो जाएंगे। नंबर 8 क्या कह रहा है? नंबर 8 कह रहा है वन्य पशुओं का संरक्षण, यानी हम कह सकते हैं कि पशुओं का संरक्षण मतलब जो वन्य पशु हैं अगर उनका संरक्षण नहीं किया गया तो वो ऐसा दिन वह दिन दूर नहीं है जब हमारे वनों से पशु ही गायब हो जाएंगे। जब पशु ही गायब हो जाएंगे तो जो फूड चेन टूट जाएगा और बहुत जल्दी ही बहुत से जानवर जैसे जो निर्भर रहते हैं दूसरे जानवरों पे वो मर जाएंगे। क्यों? जब उनको भोजन ही नहीं मिलेगा, उनका शिकार हो जाएगा तो उनसे आने वाली आगे जो मतलब उनकी आगे वाली जो पीढ़ी जो उन पे निर्भर है तो वो विलुप्त हो जाएंगे। जब विलुप्त हो जाएंगे तो खतरा हो जाएगा किसका? वन्य पशुओं का। 9वां पॉइंट क्या पढ़ना है? जीवन, जागरूकता और विश्व, मतलब इसमें कैसे जागरूक रहें कि हमारे विश्व में सभी पेड़ पौधे सलामत रहें, वन में रहने वाले जीव जंतु भी सलामत रहें, तथा कह सकते हैं वनस्पति भी सलामत रहे, मतलब सही रहे।
आइए देखते हैं एक एक करके सभी पॉइंटों को पढ़ते हैं बारी बारी करके। उसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर को इसी वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर इस वीडियो में नहीं खत्म हो पाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे अवश्य खत्म कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि टॉपिक करके देखते हैं इस चैप्टर को। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? जैव विविधता। जैव विविधता क्या है, जैव विविधता क्या होती है या कैसे होती है, आइए हम देखते हैं। तो क्या कह रहा है? वन्य जीवन तथा उगाए जाने वाले पेड़ पौधे, मतलब वन्य जीवन तथा वन्य में उगाए जाने वाले पेड़ पौधे की प्रजातियां, पेड़ पौधों की प्रजातियां तथा कार्यों, मतलब वन्य जीवन कह सकते हैं वन्य में रहने वाले जीव तथा वन्य में उगाए जाने वाले पेड़ पौधों की प्रजातियां तथा वन्य कार्य में अत्यधिक क्या होती है? विविधता पाई जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। मतलब कह सकते हैं वन्य में जीवन जो पाए जाते हैं तथा उस वहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं। पेड़ पौधों को उगने के कारण ही एक जाति से दूसरी जाति में विविधता बनी रहती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? भारत में जैव विविधता, मतलब कि अभी तो हमने वन्य में जैव विविधता देखा था, अब हम देखेंगे भारत में जैव विविधता। तो कह सकते हैं जैव विविधता की दृष्टि से अमीर देशों जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूरोप में हो गया, जैसे कि यूरोप में हो गया, कह सकते हैं कि रूस हो गया, तो ये सब अमीर देश में आते हैं। तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से अमीर देशों में से एक है क्या? अमीर देशों में से एक है कौन? भारत। संसार की लगभग 16 लाख, संसार में कितनी लाख प्रजाति पाई जाती हैं? 16 लाख प्रजाति पाई जाती हैं। किस 16 लाख प्रजाति में जैव प्रजातियों का 8% भाग भारत में होता है। मतलब कह सकते हैं 16 लाख प्रजाति पाई जाती है कहाँ पर? विश्व में। और 16 लाख प्रजाति का सिर्फ 8%, टोटल 8% भारत में ही पाया जाता है। मतलब कह सकते हैं भारत में ही है, या कह सकते हैं भारत में विद्यमान है। फिर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। देश में पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं की प्रजातियां, मतलब देश में कितने पेड़ पौधे हैं, कितनी जीव जंतु कितने हैं, टोटल कितने हैं, आइए हम एक करके देखते हैं। इनकी कितनी प्रकार की प्रजातियां हैं, आइए देखते हैं। तो आज पेड़ पौधों की 47,000 तथा जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की कितनी प्रजातियां हैं? 47,000 तथा जीव जंतुओं की 81,000 से अधिक प्रजातियां हैं। हमारे भारत देश में जो पेड़ पौधों की हम आप बहुत जानते होंगे, तो 10 से 15 या 20 से 25 प्रजाति ही जानते होंगे पेड़ पौधों की। परंतु कितनी पेड़ पौधों की प्रजातियां होती हैं भारत में? तो भारत में पेड़ पौधों की प्रजातियां टोटल 47,000 है, अर्थात हम कह सकते हैं 47,000 हैं। और जीव जंतुओं की हम तो 10, 20, 25, 30 बहुत कर सकते हैं, 50 जानते होंगे जीव जंतुओं की प्रजाति, या तो 100 जानते होंगे। मगर कितना होता है? तो भारत में 81,000 से अधिक जीव जंतुओं की प्रजाति पाई जाती है। परंतु कह सकते हैं 47,000 में से लगभग कितना? 15,000, कितना? 47,000 में से लगभग 15,000 फूल पत्तियां तो देश में ही पाई जाती हैं। मतलब कि जो 47,000 पूरे विश्व में पाई जाती हैं क्या पेड़ पौधे, तो उसमें से 15,000 सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। जो भारत में वन है उसमें सिर्फ 15,000, 47,000 तो पूरे विश्व में पाई जाती हैं, और भारत में कितनी पाई जाती हैं? तो 47,000, यानी कह सकते हैं 15,000 तो सिर्फ भारत में ही फूल पत्ती पाई जाती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है संकटपन्न वन्य जीव, अर्थात ऐसे जीव जो संकट में हैं, अर्थात कह सकते हैं कि वो संकटग्रस्त हैं, विलुप्ति के कगार पर हैं। अगर उनका
संरक्षण नहीं किया गया तो वह जल्द से जल्द देश से विलुप्त हो जाएंगी। हम कह सकते हैं कि वह खत्म हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। आइए देखते हैं संकटपन्न वन्य जीव। कुछ अनुमानों से पता चलता है कि भारत में 10% प्रजाति जंगली, कितने 10% प्रजाति जंगली पेड़ पौधों तथा 20% जो प्रजाति हैं लुप्त होने के खतरा है। मतलब कह सकते हैं कि जो अनुमानों से मतलब कह सकते हैं कि अनुमानों से पता चला है कि भारत में जो 10% प्रजाति जंगली प्रजाति में जैसे जंगल में रहने वाले हैं प्रजाति हैं तथा पेड़ पौधे में जो जीव जंतुओं में कितना 10% और पेड़ पौधों में कितना 20% प्रजाति जो हैं लुप्त होने के कगार पे है, यानी कह सकते हैं कि लुप्त होने का खतरा है। जैसे कि चीता, एशियाई चीता लुप्ति के कगार पे है। जैसे हो गया गुलाबी सिर वाली बतख, एक बतख होती है गुलाबी सिर वाली जो प्रायः जंगलों में पाई जाती है, परंतु यहाँ के लोग इतने मतलब कि लालची हैं कि महज चंद पैसों के कारण ही उनका शिकार करते हैं और मार्केट में उनको बेचते हैं, जिसके कारण इनका लगातार शिकार होने के कारण या महज कुछ ही मात्रा में सीमित होकर रह गए हैं। अगर इनका शिकार ऐसे ही होता रहा तो ये जल्द से जल्द हमारे देश से विलुप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार पहाड़ी बटेर, जो बटेर होता है पहाड़ी बटेर भी विलुप्ति के कगार पर है। जो ये गुलाबी सिर वाली बतख है, इसका जो मांस होता है, इसका मांस खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। इसी कारण इसका जो गुलाबी सिर वाली बतख है, इसका मतलब कह सकते हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा मांग है, इसीलिए इसका बहुत अंधाधुंध शिकार किया जाता था, जिसके कारण यह विलुप्ति के कगार पर आ गई है। परंतु भारत सरकार ने बहुत पहले ही इसका चेतन करके इसमें रोक लगा दिया है तथा अगर जो कोई मतलब कह सकते हैं कि अगर शिकार करते हुए पाया गया तो उस पर कठिन से कठिन दंड होगा और उस पर बहुत ज़्यादा जुर्माना भी लगेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बड़े वन्य जीव जंतु की विलुप्त प्राय जातियां। मतलब जो बड़े जंतु रहते थे जैसे हाथी का भी उनके दांतों के चक्कर में उनका भी क्या कर दिया जाता था मित्रों, उनका भी गोली मार कर हत्या कर दी जाती थी। ठीक उसी प्रकार जैसे चीता हो गया तो चीते की खाल के कारण चीते को भी मार दिया जाता था और उसका खाल निकाल कर मार्केट में बेच दिए जाते थे, जो कि बहुत ही महंगे दामों में बेचते थे। यही कारण है कि जो बड़े वन्य जीव जंतु थे वो भी क्या होने लगे, वो भी जंगल से विलुप्त होने लगे। आइए देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। बड़े जीव जंतु की विलुप्ति के प्रकार की जातियां। मतलब कि आइए देखते हैं कि बड़े जीव जंतु के क्या कारण था जो वह विलुप्ति के कगार पर आ गए। तो भारत में बड़े जीव जंतु में से स्तनधारी की 79% तथा पक्षियों की 44% और सरीसृप बोले तो रेंगने वाले जंतु को ही सरीसृप कहते हैं और सरीसृप मतलब रेंगने वाले जंतुओं की 15% तथा उभयचर यानी जो जल और थल दोनों में रहते हैं उसे उभयचर कहते हैं। उभयचर की 3% प्रजातियां खतरे में हैं। किसमें है? खतरे में है। तो भारत में दोस्तों, कहीं और नहीं, हमारे भारत में, जिसको हम कहते हैं कि हमारा भारत कहते हैं ना कि भारत हमारा वसुधैव कुटुंबकम है, मारता पीटता नहीं है यहाँ पर। परंतु देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। भारत में बड़े जीव जंतु में स्तनधारियों की 79% तथा पक्षियों की 44% और कह सकते हैं कि सरीसृप में रेंगने वाले जंतुओं की 15% तथा उभयचर जंतुओं की 3% प्रजातियां खतरे में हैं। मतलब कह सकते हैं कि इनका इतना ज्यादा शिकार हो रहा है, इतना ज्यादा शोषण हो रहा है कि यह प्रजाति आज कह सकते हैं कि विलुप्ति के कगार पर आ गई। अभी हमने आपको बताया था ना एशियाई चीता,
ठीक है। नंबर 2 कह सकते हैं कि जो गुलाबी सिर वाली बतख थी। तो नंबर 3 पहाड़ी क्या हो गया, बटेर। तो ये सब मतलब कैसे, ये सब कैसे हो रहा है, ये सब शिकार करने से हो रहा है। जब शिकार इनका किया जा रहा है उसी कारण ये विलुप्ति की कगार पर आ जा रही हैं। ठीक, पेड़ पौधों की लगभग 1500 प्रजाति, कितना 1500 प्रजाति विलुप्ति के कगार पर। चंदन का वृक्ष है, उसमें अधिक पैसे कमाने के लालच में, रातों रात अमीर बनने, करोड़पति बनने के लालच में पौधों की क्या हो जा रही है, कटाई हो जा रही है। रातों रात पूरा जंगल सफा हो जा रहा है। क्या इसी कारण से हमने भारत को इतना कह सकते हैं इतना गौरवान्वित किया था? नहीं, हमें इसको रोकना होगा। अगर नहीं रोकेंगे तो दिन पे दिन हमारे भारत में जैव विविधता घटती चली जाएगी। जैसे कि तो सरीसृप जंतुओं की घटती जा रही है, स्तनधारियों की घटती जा रही है, पेड़ पौधों की घटती जा रही है। ठीक उसी प्रकार पूरा हो सकता है जियोग्राफी में जो पूरा ढांचा है गड़बड़ा सकता है अगर इसको नहीं रोका गया तो, शिकार को नहीं रोका गया तो। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, भारत प्रकृति वनस्पति। भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको आइए देखते हैं। भारत में प्राकृतिक वनस्पति व जीव जंतुओं की भारत में प्राकृतिक वनस्पति अर्थात कह सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। वन्य प्रजातियों में विविधता दृष्टिगोचर कह सकते हैं होती है। और भारत में 47,000 उपजातियां के वृक्ष तथा 81,000 उपजातियों के वन्य पाए जाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कितना 47,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। और वृक्ष की कितने पाई जाती हैं? इस 43,000 सिर्फ पशु पक्षियों की है और 81,000 वृक्ष की प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि 15,000 भारत में ही पाई जाती हैं। ये सब विश्व में पूरे में पाई जाती हैं, परंतु भारत में सिर्फ 15,000 भारत में अकेले 15,000 पाई जाती है प्रजातियां। नंबर तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। आइए देखते हैं इसको, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हरित व पेड़ पौधों में सदैव हरियाली और छाया बिखरने वाले वन होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है कि मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक मतलब वर्षा होती है। जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर तो हमेशा हरा भरा ही रहेगा। यही कारण है कि मानसून राम हो गया, मेघालय हो गया, और हमारे दक्षिण में चले जाइए, कहाँ दक्षिण में चले जाइए केरल साइड, तो यहाँ पर बारिश अधिक होने के कारण यहाँ के नीचे के मतलब पानी नहीं सूखता, ये हमेशा हरे भरे ही रहते हैं, कह सकते हैं छायादार होते हैं। जैसे किसका वृक्ष हो गया, महोगनी हो गया, रबड़ हो गया, सिलकोवा हो गया, रोजवुड हो गया आदि। ये सब ऐसे पौधे हैं, ऐसे पेड़ होते हैं जो हमेशा साल मतलब 12 मासी कह सकते हैं हरे भरे रहते हैं। कौन सा, महोगनी, रबड़, सिलकोवा, रोजवुड, ये सब कैसे वृक्ष हैं, ऐसे वृक्ष हैं जो साल के 12 मासी हरे भरे रहते हैं और कैसे रहते हैं, सदा खिले रहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं इनमें साल मतलब 12 महीना हरियाली रहती है। तो चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। ऐसे वन जो उष्ण कटिबंधीय मतलब कह सकते हैं पहाड़ों पर, पर्वतीय नहीं बोल रहा है, पर्णपाती बोल रहा है। पर्णपाती नहीं, पत्तों के गिरने वाला, पर्णपाती मतलब पत्तों के गिरने वाला, मतलब कह सकते हैं जो पत्तों की मतलब झड़ते हैं उस वो वाला कटिबंधी पर्णपाती वन। तो क्या कह रहा है, उष्ण कटिबंधी में जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होती है, महज 100 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से कम ऊंचे वाले मुलायम लकड़ी वाले वन उगते हैं। मतलब कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा यह उगेंगे तो 70 से 80 फीट, 60 से 50 से 60 फीट, 30-40 मतलब ऐसे छोटे छोटे पौधे ही उगेंगे। और उसमें क्या होगा, उसमें जब ग्रीष्म ऋतु आएगी तो उसमें उससे बचने के लिए क्या कर देते हैं, ये पत्ते को गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर पत्ते को नहीं गिराएंगे तो अधिक गर्मी पड़ने के कारण पेड़ में जितना पानी रहता है सोख लेगा कौन, सूर्य। यही कारण है कि मतलब गिरा देते हैं, क्या पत्तियां गिरा देते हैं अपनी, और उसे ही हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय
पर्णपाती वन कहते हैं। जैसे मान लीजिए नीम का हो गया, तो नीम की पत्ती गर्मियों में झड़ जाती है, शीशम की पत्ती भी गर्मियों में झड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार महुआ हो गया, उससे भी उसकी पत्ती भी हो गई, साल हो गया या सालगन या सागौन हो गया। मतलब कि ये सब ऐसे पौधे होते हैं जो मतलब कि अधिक कह सकते हैं कि मतलब कह सकते हैं कि अधिक जल को बचाने के लिए अपने पत्ते की याद देते हैं, ताकि इन पत्ते जब पत्ते नहीं रहेंगे तो इसमें क्या नहीं हो पाएगा, तो जब पत्ते नहीं रहेंगे तो इसमें वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाएगा। जब वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाएगा तो पानी उसका बचा रहेगा। यही कारण है कि ये अपने पौधों में पत्तियां गिरा देते हैं और अपना पानी को बचाए रखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।